नमस्कार, मैं वंदना सिंह और आप देख रहे हैं AGTV। जातीय जनगणना कृषि मंत्री का बयान। जातीय जनगणना राज्य के फैसला करने का विषय नहीं है। 1931 में देश पर अंग्रेजी देश की जातीय जनगणना करवाई की गई थी। इसके बाद देश में कभी भी कोई भी पार्टी ने जातीय जनगणना नहीं कराई। आज के समय में सभी लोग जातीय जनगणना के समर्थन में नहीं है। केंद्र सरकार के लिए कोई भी फैसला इतना आसान नहीं होता है। केंद्र सरकार देश के सभी राज्यों को मिलाकर एक साथ चलने का काम करती है। आपको बता दें, राज्य सरकार को जो फैसला आसान लगता है वह केंद्र के लिए आसान होना जरूरी हो जाता है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मुलाकात अभी तक ना होने का यह कोई जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री हर विषय पर बात करें ही। जदयू और बीजेपी का गठबंधन है। बिहार में सरकार सही तरीके से चल रहा है या नहीं, आपको बता दें, मगर जदयू बीजेपी हर विषय पर एक मन और एकजुटता के साथ काम नहीं कर रही है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, देखिए आगे की वीडियो में। लगता है सही है, गलत है, क्या कहेंगे? देखिए, जातीय जनगणना सही है और गलत है, ये निर्णय केवल एक राज्य नहीं कर सकता और न हम कर सकते। राज्य में जो अपनी स्थितियां होती हैं, इसके मुताबिक राज्य की सरकारों का कुछ फैसला होता है। और एक समय में सबने मिल करके जातीय जनगणना के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया था। उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी। 1931 में पहली बार जातीय जनगणना हुई थी, अंग्रेजों ने कराया था। उसके बाद भी अंग्रेजों ने जनगणना करवाई। उस समय जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाई? आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकारों ने जातीय गणना कभी क्यों नहीं करवाई? फिर उसके बाद की भी सरकारों ने जातीय गणना नहीं करवाई। आज यह जो विषय है, कोई चाहता है जातीय जनगणना, कोई नहीं चाहता। तो राज्य के हित में और राज्य के अंदर जो परिस्थितियां होती हैं, उसको देख करके और कहीं मांग उठती है, तो वैसी मांगे भी उठेगी लोकतंत्र में। लेकिन केंद्र का यह विषय है और केंद्र के सामने सारा देश होता है। वह सारे देश के परिप्रेक्ष्य में उसका फैसला होता है। ऐसे में यह फैसला आसान नहीं होगा। उसमें सभी राज्यों को, केंद्र को देखना पड़ेगा और देखना पड़ता है। इसलिए केंद्र के लिए जो विषय, हमारे लिए जो विषय आसान लगता है, केंद्र के लिए उतना आसान नहीं होता। केंद्र के सामने सारा देश है, हमारे सामने, राज्य के लोगों के सामने एक प्रदेश है। तो जातीय जनगणना जो चाहते हैं, प्रधानमंत्री से आग्रह किया है उन्होंने। माननीय मुख्यमंत्री जी भी, उन्होंने भी समय मांगा है। अब समय देना और इस पर बात करना, क्या करना और नहीं करना, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच का विषय है। 9 दिन हो गए समय तो है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री के साथ। इससे पहले भी बीजेपी और जेडीयू का अलग अलग स्टैंड था, लेकिन मुख्यमंत्री को ही। जेडीयू एक पार्टी है, राजनीतिक दल है, अलग है। उसका फैसला कुछ अलग हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक अलग दल है, तो इसका फैसला कुछ हो सकता है। लोकतंत्र में बराबर एक ही फैसला, हमारा गठबंधन है तो एक ही फैसला होगा क्या? ये जरूरी है क्या? हमारा गठबंधन सरकार चलाने के लिए, बिहार की प्रगति और विकास के लिए, और वो काम हम लोग कर रहे हैं। गठबंधन की सरकार चल रही है। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री जातीय जनगणना, जिस पर नीतीश कुमार बात करना चाहते हैं। आप कहवाना क्या चाहते हैं मुझसे? हम बात समझ नहीं पा रहे हैं। आप लायक है कि नहीं लायक है, ये कोई विषय है क्या? जातीय जनगणना होना चाहिए और जातीय गणना नहीं होना चाहिए। इस मुद्दा को जिन लोगों ने बनाया है, उनसे पूछिए। इस पर बाकी और कोई दूसरा बयान नहीं दे सकता और न दूसरे को इस संबंध में बोलना चाहिए। तो इसलिए वही कर सकते हैं। लेकिन यह विषय माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री के बीच का है। यह विषय देश का है, पूरे देश का है, केवल एक प्रदेश का नहीं है। और इस विषय को जिन लोगों ने उठाया है, वो इस विषय का ज़्यादा उपयोग समझते हैं।
सर मुख्यमंत्री को इस बार भी संतोष करना पड़ेगा। इससे पहले भी एनआरसी की सीए की बात हो तो मुख्यमंत्री ने पहल की, मुख्यमंत्री ने आवाज उठाई। फसलें डूबी हैं तो उसका आकलन होगा। हम तो किसानों को 35% से अधिक जो फसल नष्ट होती है उसकी भरपाई करते हैं, उसकी क्षतिपूर्ति करते हैं, उसका आकलन करते हैं, फिर उसकी क्षतिपूर्ति भी होती है। इसका भी करेंगे। हम कहाँ पीछे हैं। अभी जो यास तूफान आया था, जो वर्षा हुई थी, उसमें 100 करोड़ का हमने आकलन किया है। किसानों को क्षतिपूर्ति करने जा रहे हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन अब तो बाढ़ में आकलन तो कब होगा? जब बाढ़ का पानी हटेगा तब होगा। बाढ़ आते ही आकलन थोड़े हो जाएगा। इसलिए आकलन तो होगा। जहां नुकसान हुआ है, फसल नुकसान हुआ है, बड़ी फसल जहां नुकसान हुआ है, उस फसल की उसका क्षति का आकलन होगा, उसकी हम लोग पूर्ति करेंगे। जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी अब दिल्ली जाएंगे, जंतर मंतर पर धरने पर बैठेंगे। क्या कहेंगे? छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए। देखिए, लोकतंत्र में सब दल का अपना अपना एजेंडा होता है और अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। बिहार में विपक्ष में है तो धरना करना इनका धर्म बनता है, अपना जाएंगे तो अच्छी बात है। तो उनकी मांग को लेकर क्या कहेंगे? मांग उचित है, अनुचित है, क्या कहेंगे? देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा जातीय जनगणना या ओबीसी के लिए हाल ही में 2 दिन पहले पास हुआ है। अब जो राज्य सरकार के पाले में केंद्र सरकार ने दिया है, वहाँ वो ओबीसी का जातीय जनगणना करें, जो भी इनको आंकड़ा निकालना हो निकाले, इनके पाले ही आ ही रहा है, तब उसमें कहना क्या है। नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, मिलने का समय भी मांगा है। 9 दिन हो गए, समय नहीं मिला। क्या आपको नहीं लगता है कि ये नीतीश कुमार का अपमान कर रहे हैं प्रधानमंत्री? जी नहीं, अभी पार्लियामेंट चल रहा था और हमारे प्रधानमंत्री बहुत सजग हैं, हर व्यक्ति से मिलते हैं और ये तो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अब यहाँ से पार्लियामेंट खत्म हुआ है, नेशनल मिशन से मिलेंगे, ऐसा थोड़े है कि नहीं मिलेंगे। उसमें अपमान का काम सब आता है। लेकिन बाकी लोगों से तो मिल ही रहे हैं, चाहे संतोष मांझी हो, पंजाब के मुख्यमंत्री हो, बंगाल के मुख्यमंत्री हो, सबसे मिल रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे, उनको ये इनका पत्र गया है, तो जो सिस्टम है उस सिस्टम में बढ़िया से मिलेंगे, ऐसा थोड़े है कि नहीं मिलेंगे। तो उसमें अपमान कहीं नहीं।